उफ टीवी के कराची स्टूडियो से मुज्जू और इस्लामाबाद स्टूडियो से इख्तितामुल हक दूसरा पहलू में आपको खुश आमद दरामद करता है। नाजरीन, कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, पत्तूगी हो, खाने वाली लौकी हो या कद्दू, खबर कहीं से भी हो, सबसे पहले इस खबर में मुज्जू पंगा लेता है और अपने साथ इस पंगे में इख्तितामुल हक को शामिल बाजा कर लेता है ताकि हम दोनों मिलकर इंजॉय करें और इस सियासतदानों को टेंशन दें। क्या ख्याल है इख्तितामुल हक? शायद इख्तितामुल हक और उनके मुज़ाफ़ाती इलाकों में सैरी का वक्त हुआ जाता है। इख्तितामुल हक साहब, क्या कहेंगे आप? कैमरे की आंख आपको दिखा रही होगी, शायद इख्तिताम साहब किसी ज़रूरी ख्वाब देखने में मसरूफ़ हैं। कोई बात नहीं, मैं अकेला 1 घंटे खुद इंजॉय कर लूँगा। नहीं मज्जू भाई, ये बेमानती है। नहीं हम भी खेलेंगे वरना हम खेल बिगाड़ देंगे। तो आज का नाज़रीन हमारा मौजू है मज्जू भाई, क्या मौजू है यार? मैं बताऊँगा ही नहीं भाई, क्यों नहीं बताएंगे? तो नाज़रीन, हमारे आज का जो मौजू है वो है अवाम और चूना। नाज़रीन, 64 साल तारीख़ में इतना चूना रंग करने वालों ने दीवारों पर और इतना पनवाड़ियों ने पानों पर नहीं लगाया होगा जितना सियासतदानों ने अवाम को लगाया है। आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से लाहौर कहने वाले मौजूद हैं, मगर इनानू कोई और ला के नहीं दे रिया। नाना सनाउल्लाह साहब, कैसे हैं आप? अभी जो है पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। और जो है 10 साल जो है वो मुशर्रफ की हुकूमत के दौर हुकूमत में मैं बिल्कुल बेरोज़गार था। और जो है अब ये बताएं कि सियासी बिजनेस पे जो तीर चल रहे हैं, अब इस पैसे जो है वो कहाँ से आएंगे? तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है आपका? माजी की करप्शन काम आ रही होगी। नाना मनाउल्लाह साहब, हमारा आज का मौजू है हुकूमत और एमरजेंसी लाइट्स। आप नाना मनाउल्लाह साहब ये बताइएगा कि पंजाब में लोड शेडिंग की क्या पोजीशन है? अभी जो है हमारे यहाँ जो है वो लोड शेडिंग नहीं होती। कराची में इतनी क्यों होती है? जनाब, क्योंकि लाहौर है। कराची उसका शोहर है। नाज़रीन, हमारे साथ एक अभी कॉलर मौजूद हैं। लो, तुम्हारे पास एक कॉलर है, मेरे पास एक कॉलर के अलावा 2 कप भी है। तो नाज़रीन, हमारे पास जो कॉलर हैं फेक रशीद साहब हैं, तो आइए चल के इनसे बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? देखें जी, बात दरअसल कुछ यूँ है कि आदमी कैसा होता है जब रेशम ना दिखाई दे। तो आप कोई रेशम की पुरानी फिल्म लगा ले। देखें मुज्जू साहब, आप तो साफ ही बसीरे रखने वाले आदमी हैं। मैं अदाकारा रेशम की नहीं, मैं अपने सियासी रेशम की बात कर रहा हूँ जिसका मैं कारोबार करता था। फेक रशीद साहब, अपने मौजू की तरफ आते हैं। हमारा मौजू है हुकूमत और एमरजेंसी लाइट। ये बताएं, मुल्क में इस कदर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? देखें जी, इनके वफाकी वजीरों ने कारोबार ही ऐसे कर रखे हैं कि एक वजीर जनरेटर इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा यूपीएस के कारखाने लगा कर बैठ गया है, और तीसरा चाइना से इमरजेंसी लाइटों के कंटेनर जो है वो भर के मंगवा रहे हैं। और साथ साथ अगर हम सूबाई वजीरों की बात करें तो वो मोमबत्तियों के बिजनेस कर रहे हैं, बर्फ़ के कारखाने लगाए हुए हैं। लोड शेडिंग नहीं होगी तो इनके कारोबार कैसे चलेंगे? ये देखें नाना साहब क्या कह रहे हैं फेक रशीद साहब। देखिए, जो फेक रशीद साहब जो है वो 10 साल इन्होंने हुकूमत की। अब इन्हीं से आप पूछें कि इन्होंने जो हवा में तीर चलाया उससे इनको क्या फ़ायदा हुआ? देखें अनजान उलग साहब, बात ये है कि अगर ये तीर हमने नहीं मारा तो फिर ये तीर की हुकूमत कैसे आई? ये हमारा ही चलाया हुआ तीर है जो आपने एनआरओ की कमान पर रख कर चलाया था। और लगा हमें तो नाज़रीन, हमारे पास एक और कॉलर मौजूद हैं, क्रिकेट के डार्लिंग हैं,
परेशान खान साहब। परेशान खान साहब, वेलकम टू शो। क्या मतलब टू शो? ये क्या दो शो चल रहे हैं? जी यहाँ पे 2 शो चल रहा है, मेरा अलग चल रहा है और मज्जू भाई का अलग चल रहा है। अगर आपको इनसे बात करनी है तो मुझसे मत कीजिएगा। और इनसे बात करनी हो तो मुझसे मत करना। वैसे परेशान, आप ये बताएं कि हमने ऐसा क्या किया है जो हमारी ये हालत हो गई है? बाल सफ़ेद हो गए हैं, पेट बाहर आ गया है, खाल लटक गई है। ओ यार मुज्जू भाई, क्या हो गया है? आखिर आदमी सारी जिंदगी कामरान शाहिद की तरह चिकना मार्बल थोड़ा ही रहता है, एक ना एक दिन उसे जहेज मेन की तरह बूढ़ा होना ही पड़ता है। फेक रशीद साहब, आप ये बताइएगा कि कराची में इस कदर लोड शेडिंग हो रही है, इसकी क्या वजह है? मुज्जू भाई, मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब में लोड शेडिंग नहीं होती, लोटा शेडिंग होती है। तो जनाब सबसे बड़े लोटे तो आप हैं, और इसी लोटे के अंदर जो है वो आप दिमाग की लस्सी बनाते हैं, वो भी आवाम की। देखिए, मुझे इनकी सियासी बसीरत पर बड़ी हैरत होती है। ओ भाई, लोटों का रिवाज 1901 में ख़त्म हो चुका है, और वो क्या कहते हैं जो टेलीफोन की तरह जो होते हैं, बटन दबाओ तो पानी आता है। मुस्लिम शावर। खैर, लोटों का रिवाज तो ख़त्म ही होना था, जो सारे लोटे असेंबली में आ गए। तो परेशान खान साहब, आप ये बताएं कि आखिर कौम को निजात कौन दिलाएगा? देखें, अवाम को हम जो है वो निजात दिलाएंगे, और बल्कि यूं समझे कि हमने अवाम को निजात दिलाई है। ओ यार, इनकी अक्लों पर मुझे रोना आता है, और ये सिर्फ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ही अवाम समझते हैं। परेशान साहब, आज का हमारा मौजू था हुकूमत और एमरजेंसी लाइट। तो हमारे नुमाइंदे खुदकुशी का आलम ने एक रिपोर्ट बनाई है, आइए झेलते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर के इलाके में ही। ऐवान सदर का इलाका नहीं बल्कि मार्केट सदर में। नाजरीन, एमरजेंसी लाइटों का कारोबार उरूज पर है। हम इस बात करते हैं उस दुकानदार से कि इतनी लाइटें बिक रही हैं, आखिर क्यों, इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज। मुझे ये बताइएगा कि दिन में आप लाइटें कितनी बेच देते हैं? वो यार तुमको क्यों पता है? तुम क्या रात को इधर डाका मारने को आएगा? नहीं, देखिए मैं टीवी चैनल से आया हूँ। टीवी चैनल में से है? जी। तुम्हारा एंटीना किधर है? खैर, आप मुझे ये बताइए कि दिन में आप लाइटें कितनी बेच देते हैं? ओए तो ये बोलो रे अल्लाह का बंदा, हम कोई 3000 लाइटें यहाँ पे रोज बेच देता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एमरजेंसी लाइट इतनी ज़्यादा क्यों बिक रही है? क्यों बिक रही है? और राजा परवेज अशरफ का वजह से बिक रही है। राजा परवेज साहब की वजह से? जी हाँ, वो अल्लाह का नेक बंदा है, उसका वजह से हमारा रोजीदा रोज नया नया शॉपिंग करता है। हम बहुत खुश हैं राजा परवेज अशरफ का वजह से। मारा अच्छा, कोई राजा परवेज अशरफ के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको? ओए हाँ, पैगाम तो हम देना चाहेगा। हम तो बोलता है राजा भाई, तुम जहाँ 12-12 घंटे लोड शेडिंग करते है, बाकी का 12 घंटे भी लोड शेडिंग करो ताकि हमारा ज्यादा बिक्री हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू। जी, बहुत शुक्रिया खुदकुशी आपका। आप वापसी में एक काम करिएगा, मेरे लिए 2 लाइटें लेकर आ जाइएगा, क्योंकि कल मैं जो हूँ वो पानी पी रहा था, अचानक लाइट चली गई, मुझे मुंह नज़र नहीं आया और मैं नाक से पानी पी गया। तो नाजरीन, मुज्जू अपने शो को कंक्लूड करता है। आइए कौमी तराना सुनते हैं। कौमी तराना? खत्म हो गया कौमी तराना मज्जू भाई? ये ख़त्म हो गया, बैठ जाएं आप। आए।